नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के, कुछ और नई जानकारियां लेकर के, और वो जानकारियां जिनको लेकर के हो सकता है कि आपको अगले कुछ दिनों में विवाद भी देखने को मिले, हो सकता है उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। हम बात कर रहे हैं एसआईआर मुद्दे की। देखिए, एसआईआर मुद्दा तो पिछले 3-4-5 महीनों से चल रहा है, जिस पर जो है आपने बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देख ली हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी देख ली है, चुनावी मुद्दा भी देख लिया है। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा अभी भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही गर्म है, या ये कहा जाए और ज़्यादा गर्मा रहा है, उसकी वजह यह है कि बिहार का तो निपट गया, लेकिन अभी जो बारी हो रही है, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जहां पर अप्रैल महीने में होने हैं विधानसभा चुनाव, और वहां पर अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका पहला चरण भी हो गया है। अब आप सोचेंगे इसमें नई जानकारी क्या दे रहा हूं। नई जानकारी अब आने वाली है। देखिए, अब तक जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म जो सबमिशन हुए हैं, उसके बाद पता ये चला है कि पश्चिम बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ये कौन से मतदाता हैं? ये मतदाता हैं जिनके वोट ट्रांसफर हुए थे, जो मृतक हैं, या जिनके एक से ज्यादा वोट थे। तो ऐसे में जो पश्चिम बंगाल में 58 लाख मतदाता हट गए हैं करीबन, और 7 करोड़ 8 लाख मतदाता अब जो है वहां पर बचे हुए हैं। तो जो कुल मतदाता थे, उस मतदाता सूची में से 58 लाख मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। अब बारी आती है, तो इसमें क्या है, ये तो जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो मेन खबर है। उसको लेकर के अब आने वाले कुछ दिनों में आपको काफी राजनीति भी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ सवाल एक उठा रहा हूँ, वो ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसमें से हटा दिए जाएंगे? अब आप सोचेंगे 58 लाख का अभी फिगर आया है, 1 करोड़ में कैसे बात कर रहा हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा भी हो, लेकिन अभी 1 करोड़ के आसपास ही रखते हैं। हालांकि मुमकिन है कि 1 करोड़ से ज्यादा भी मतदाताओं के नाम उस मतदाता सूची से, जो फाइनल मतदाता सूची है, उससे हटा दिए जाएं। 58 लाख हट चुके हैं, इस हिसाब से 40 लाख के आसपास, और आप मान के चलिए 40-42 लाख, लेकिन मुमकिन है कि 40 से 45 लाख हो, 50 हो, 60 हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा फिगर पहुंच जाए। अब किस आधार पर मैं ये कह रहा हूं? सबसे पहले तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूं जो 58 लाख का है, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, जिसमें से जो है 24 लाख मृत मतदाता हैं। ऐसे मतदाता जो अपने पते पर नहीं पाए गए वो करीबन 32.5 लाख हैं, और जिनके एक से ज्यादा जगहों पर थे वोटर आईडी कार्ड, वो करीबन 1.5 लाख हैं। तो ऐसे में 58 लाख के आसपास का ये फिगर बनता है। लेकिन अब जो आने वाली जो जानकारी है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, अब तक जो फॉर्म भरे गए हैं, जो करीबन 7 करोड़ 8 लाख के आसपास हैं, क्या ये इन सबका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा? मुझे जो जानकारी मिल रही है शायद नहीं। इसमें से भी बड़ी संख्या में इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो भी फिगर होगा वो एक बड़ी संख्या ही है। यहाँ कुछ हजार की बात नहीं हो रही है। मुझे जानकारी यही मिली है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब तक जो चुनाव आयोग के पास में जो फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 7 करोड़ 8 लाख फॉर्म, इसमें से कई लाखों में, हालांकि बीजेपी तो 1 करोड़ 36 लाख का दावा कर रही है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कई लाख फॉर्म ऐसे हैं जो कि अभी एक तरह से हम कह सकते हैं संदेह के घेरे में है, जिनको लेकर के जांच चल रही है। उसमें से भी एक आंकड़ा और निकल के सामने आ रहा है कि करीबन 30 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनको लेकर के तो सघन जांच चल रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, क्यों जांच चल रही है? जांच इस वजह से चल रही है कि मान लीजिए कि एक पति पत्नी है, पति पत्नी दोनों ने फॉर्म भरा है कि हाँ हमारा नाम मतदाता सूची में आना चाहिए, लेकिन जो चुनाव आयोग के सामने जब जानकारी आई कि पति और पत्नी के में दोनों के पिता का नाम तो एक ही है, यानी कि पति के पिता का नाम भी वही है, पत्नी के पिता का भी नाम वही है। अब जब ये जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाला फेज चल रहा है, यहाँ पर तो वो लोग तो सामने आएंगे जिनके जो 58 लाख लोगों के नाम कटे। अगर किसी को जुड़वाना है तो वो अपना नाम जुड़वा सकता आकर के। लेकिन अभी जो 7 फरवरी तक की जो है तारीख है, मतलब अभी जो है जो 16 तारीख को ड्राफ्ट मतदाता उसके सामने आई है, उसके बाद से लेकर के जो 7 फरवरी तक की तारीख है, वहां पर जो महत्वपूर्ण ये होगा कि वहां पर अभी जितने फॉर्म्स ऐसे जो है संदेह के घेरे में है वो
उनको लेकर के चुनाव आयोग एक मैपिंग कर रहा है। मैपिंग में क्या होगा? मैपिंग में ये होगा कि जिन लोगों का नाम यहाँ पर, जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन ऐसे लोग जिनके जो पति और पत्नी के अगर पिता एक हैं, तो सवाल तो होगा ना कि आपके पिता हैं या आपके, अगर जो पति ने फॉर्म भरा है कि मेरे पिता का ये नाम है, तो पत्नी के पिता का भी ये नाम कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर जो संदेह जताया जा रहा है वो ये जताया जा रहा है कि मुमकिन है कि पति या पत्नी में से एक व्यक्ति देश का नागरिक ना हो, वो बांग्लादेश से आया हो। ये मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ संदेह है। और ऐसे में क्योंकि उसको यहाँ पर जो है अपना आधार, वोटर कार्ड या जो बाकी दस्तावेज बनवाने थे, तो उसने अपने पति का नाम या पत्नी का नाम अपने पिता के तौर पर रजिस्टर करवाया और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कई लाख, जो अब तक ऐसी जानकारी है कि कई लाख में ऐसे लोग हैं जिनका लेकर के इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। दूसरा, जो दस्तावेज बनाए गए हैं उनकी भी एक तरह से मैपिंग चल रही है। क्यों? देखिए, 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम था उसका नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं था, जो नए मतदाता जुड़े हैं 2003 के बाद में, उनसे पूछा जाएगा कि ठीक है आप नए मतदाता हैं, लेकिन आपके परिवार का कोई तो सदस्य यहाँ का मतदाता होगा, उसका जानकारी दे दीजिए, अपने माता पिता की जानकारी तो दे दीजिए। ठीक है, आप जो है 2003 के बाद में मतदाता बने हैं, लेकिन आपके माता पिता तो पहले से होंगे ना, आप उनकी जानकारी दे दीजिए। तो वो जानकारियां भी कई लाख में ऐसी, अब तक जो शुरुआती जानकारी है कि कई लाख लोग ऐसे भी हैं जो वो जानकारी सबमिट नहीं करवा पा रहे हैं। फॉर्म भर दिया है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, फॉर्म भर दिया है, लेकिन फॉर्म का जो वेरिफिकेशन हो रहा है तो इस तरीके की जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। उसके चलते हो ये रहा है कि अब चुनाव आयोग एक मैपिंग कर रहा है ऐसे तमाम लोगों की जो कि संदेह के घेरे में है। और इसी वजह से अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई है जो कि 58 लाख की है, 58 लाख में तो अब अगले एक महीने के दौरान तो ये होगा कि जिनके नाम गलत तरीके से किसी को लग रहा है कि कट गए 58 लाख लोगों में, वो अपना नाम जुड़वा सकता है। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग का जो एक प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है ऐसे लोगों की पहचान करने की जिन्होंने फॉर्म तो भर दिए, ये कहते हुए कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा जो है यहाँ पर वोट होना चाहिए, लेकिन कोई दस्तावेज उस तरह का उनके पास में अब तक नहीं निकल के आ रहा है। और अगर जो है ऐसे मामले सामने आते हैं तो बाकायदा उनको जो है नोटिस भी जारी किया जाएगा, जो अभी 16 फरवरी तक तो जो ये चलेगा कि आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, लेकिन उसके बाद में नोटिस जारी किए जाएंगे ऐसे लोगों को, ऐसे लाखों लोगों को नोटिस जारी हो सकता है कि आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पति का नाम, आपके परिवार में जो है जितने लोग हैं भाई बहन, सबका जो है पिता का नाम पति के जो है पिता के नाम से मैच कर रहा है। तो इस तरीके के, या पति का नाम आपके परिवार में जितने लोग हैं और जो है जो आपके माता पिता हैं उनका जो है वो कैसे माता पिता हो सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे जो है मामले सामने जो है चुनाव आयोग अगले 1 से 1.5 महीने के दौरान सवाल पूछेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो देखिए बीजेपी का क्या दावा है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर विपक्ष में है, उसका क्या दावा वो भी बता देता हूँ। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या 1,36,00,000 है जो कि दायरे में आए हैं संदेह के घेरे में, और उसमें से बड़े लोगों संख्या में नाम कट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मैं उस दावे पे नहीं जाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद जो मुझे जानकारी मिली है अभी भी 1,36,00,000 छोड़िए, अगर 1,36,00,000 और 58 लाख जोड़ देते हैं तब तो जो है ये आंकड़ा पहुंच जाता है करीबन 2 करोड़ का, 1,90,00,000 का, तो वो तो नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ 58 लाख तो जो कटी रहे हैं उसमें से हो सकता है 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग अपना नाम जुड़वा भी लें, लेकिन फिर भी वो फिगर जो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अभी अब जो नज़र बनानी है, जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उस पर, और उसको लेकर के जानकारी यही मिल रही है कि चुनाव आयोग के सामने फिलहाल अभी जो है लाखों की संख्या में ऐसे मामले हैं जो कि संदेह के घेरे में है, और उनको लेकर के जांच पड़ताल अब की जा रही है। क्योंकि सिर्फ फॉर्म भर देना का मतलब ये नहीं है कि आप देश के नागरिक हो गए और आपका नाम मतदाता सूची में आ गया। बिहार है, बिहार में भी यही हुआ था, बिहार में भी इस तरीके से जो किया गया था, लेकिन वो चुनाव आयोग का इंटरनल वर्क होता है। चुनाव आयोग के पास में बहुत सारा डेटा मौजूद है, उसके पास में मौजूद है कि आपके माता पिता अगर देश में किसी भी हिस्से में नागरिक रहे हैं या मतदाता रहे हैं तो वो आप स्वतः नागरिक होते हैं, आप सिटीजन बाय बर्थ होते हैं, आपको जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है।
और आपका नाम ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, भले ही किसी भी राज्य में क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके माता पिता का नाम ही नहीं है और आप मतदाता बने हैं पहली बार और आपकी उम्र जो है 60 साल है, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि अब तक आप थे कहाँ, आपने अब तक कहीं वोट ही नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो ये तो जो सवाल है। अगर आपने वोट नहीं भी किया तो गांव के लोग या आपके रिश्तेदार होंगे, वो कहाँ हैं, आप उन्हीं का बता दीजिए। तो इस तरीके के जब अब जो है चुनाव आयोग की प्रक्रिया चलेगी तो इस तरीके के सवाल उन लोगों से, लाखों लोगों से जैसी जानकारी मिल रही पूछे जाएंगे। माता पिता, नाते रिश्तेदार, वो आपके हैं कहाँ। अगर आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, अगर आप देश के नागरिक हैं, बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी एक मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं कटना चाहिए। लेकिन उसको अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो देश का नागरिक है। और देश का नागरिक कैसे साबित होगा, उसके लिए बाकायदा प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ फिर दोहरा देता हूँ, आधार अगर किसी ने दिया भी है तो उससे उसका नाम मतदाता सूची में, फाइनल मतदाता सूची में नहीं आएगा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी नहीं आया है। तो फाइनल मतदाता सूची में अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे पास आधार है, मेरे पास पिछला वोटर कार्ड है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं तो बाय बर्थ होंगे ना, आपके माता पिता यहाँ रहते होंगे, या फिर अगर आपने नहीं बनवाया तो क्यों नहीं, अब तक नागरिक के तौर पर आपके पास कोई दस्तावेज है, वो आपको बताना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 58 लाख मतदाताओं के नाम तो ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच सकती है। और अगर ये 1 करोड़ के पार संख्या पहुंचती है तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए एक बड़ा हंगामा होगा पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार, टीएमसी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है। और ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लोग संदेह के घेरे में हैं, उसमें से जो है बड़ी संख्या में जिनका नाम कटेगा, अगर कटेगा तो वो मुस्लिम समुदाय के होंगे। क्यों होंगे उसकी भी वजह बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार से ये कानून लेकर आई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत पड़ोसी जो हमारे देश हैं वहां से अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो उसको देश की नागरिकता मिल सकती है, बाकायदा जो है कुछ नियमों का पालन करते हुए सीएए के तहत, लेकिन मुस्लिमों को नहीं। उसके चलते अब यहां पर राजनीति ये होगी। ये भी बताता हूं कि क्या राजनीति होने जा रही है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए गए। क्यों भाई? वो तो सीए के तहत आते ही नहीं है। तो ऐसे में उनका नाम अगर कटेगा और वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो जो है यहाँ देश के नागरिक हैं, और ये पता चलता है कि वो बांग्लादेश से आए हैं या किसी और देश से आए हैं, तो उनको बताना तो होगा कि वो तो फिर नागरिक सीए के तहत भी नहीं बन सकते, फिर तो उनका नाम कटना ही तय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको अभी तुरंत निकाल भी दिया जाएगा देश से, वो एक बात की बात है, वो कब क्या होगा नहीं पता। लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में अगर आया भी है तो उनका नाम फाइनल मतदाता सूची से हटना तय मान लीजिए। और इसी वजह से आने वाले दिनों में आपको मुसलमानों के वोट काट दिए गए, जो घुसपैठिए थे उनके वोट जो है चुनाव आयोग ने काट दिए, इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से भी मिलेंगे और टीएमसी से भी मिलेंगे। तो आपको वो तो देखने को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 58 लाख एक शुरुआती आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में अगर 1 करोड़ लोगों के मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से, अंतिम मतदाता सूची से हट जाएं कुल मतदाताओं में से, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनको लेकर के चुनाव आयोग की जांच जारी है। चुनाव आयोग पता लगा रहा है कि आखिर क्या ये लोग वाकई में देश के मतदाता बनने के लायक हैं, एलिजिबल हैं या नहीं। नहीं होंगे तो नाम कटना तय है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, और मुमकिन है कि इसी से जुड़ी हुई कोई और एक नई अपडेट के साथ में। और कोशिश यही रहेगी कि आखिर चल क्या रहा है एसआईआर को लेकर के, क्योंकि एसआईआर में बार बार वीडियो इसी वजह से बना रहा हूं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कि सीधे जनता से भी जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन राज्यों में एसआईआर हो रही है उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं बात पश्चिम बंगाल की इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो घुसपैठियों का कहा जाता है ना, वो पश्चिम बंगाल के रास्ते यहाँ पर देश में आते हैं, ये कहा जाता है। और इसी वजह से मैं इस मुद्दे को लेकर के बार बार वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी एसआईआर से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए तो पहले के वीडियोस में भी कई सारी हैं। बीएलओ के मौत का भी एक मुद्दा मैंने जानकारी दी थी, कई सारे वीडियोस पहले से भी बनाए हुए हैं, आगे भी बना रहा हूँ। तब तक देखते रहिए वीडियोस। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए ये तमाम वीडियोस, जो कि मैं कोशिश ये है कि आपके लिए लेकर आऊँ वो जानकारी जो शायद अब तक आप जिसको नहीं देख पाए थे, नहीं सुन पाए थे, या
नहीं पता लग पाई थी। बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए ये तमाम वीडियोस। धन्यवाद।